हाँ भाई, ये एक बहुत ही दुखद खबर कल सामने आई, आप सब जानते ही हैं। और ये चेहरा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत में कोई भूल पा रहा होगा। तो सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उम्दा कलाकार रहे बॉलीवुड के। कल इनका निधन हुआ अपने बांद्रा वाले इनके मकान में मुंबई में। एंड रीजन अननोन, अभी तक कुछ पता भी नहीं चला है। और 34 साल की बहुत ही कम उम्र में ये हम सबको अलविदा कहकर जा चुके हैं। आ, इनकी काबिले तारीफ एक्टिंग से हर कोई वाकिफ है ही। और मुझे लगता है कि हम सब की दुआएं, हम सब की सांत्वनाएं इनके परिवार के साथ है ही। मैं अपने सारे ही दोस्तों से और अपने सारे स्टूडेंट से ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इनकी मौत के बारे में किसी भी तरीके से अपने अजम्पशंस लगाना बंद करें और उसके बारे में कुछ भी अपने मन से ना सोचें। पुलिस को अपना काम करने दें, क्योंकि हो सकता है कि हमारी बातों से, हमारे अपने थेरी से इनके परिवार को, इनके चाहने वालों को कहीं ना कहीं कोई ठेस पहुंच सकती है या दुख हो सकता है। इसीलिए इट इज ऑलवेज गुड दैट वी शुड रेस्पेक्ट द सिचुएशन and let police do their own work. Okay, so we'll always miss you, Sushant, and you were always one of the most loved actors in Bollywood. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following institution has ranked first in the QS World University Ranking 2021? आपको पता होगा अभी अभी QS World University Ranking 2021 जारी हुई है और उसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन नंबर 1 पे आया है, ये सवाल है। आपको मैं जवाब बता देता हूं। यहां पर नंबर 1 पर आया है ऑप्शन नंबर बी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बार उच्चारण को ठीक से समझिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, आंसर चेक कर ले जरा। यस, द राइट आंसर इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें दो तीन चीजें जरा आप और याद रखिए। ये रहा नंबर 1। देन सेकंड नंबर पर है स्टैनफोर्ड, तीसरे नंबर पर है हार्वर्ड और चौथे नंबर पर है कैलिफोर्निया। राइट, ये 4 रैंकिंग कुछ इस तरीके से है, तो आप ये सारी बातें याद रखना। आपको एक मजे की बात बताऊं, ये 1 2 3 4 ये चारों ही यूएसए के हैं। राइट, तो आप जरा सोचिए, रिसर्च और एजुकेशन के मामले में अमेरिका कितना अच्छा है। इतने ही नहीं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में अमेरिका के ही हैं। अब जरा भारत की रैंकिंग भी आपको बता दें। टॉप 200 में अगर हम चेक करें, टॉप 10 और टॉप 20 तो भूल जाओ, टॉप 100 भी नहीं, टॉप 200 में अगर हम चेक करें तब जाके भारत का नंबर लग रहा है। और भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो इसमें दिखाई दे रही है वो है आईआईटी बॉम्बे, 172वें नंबर पर। राइट, इसके बाद टॉप 200 में भारत की एक और यूनिवर्सिटी आ जाएगी 185th नंबर पे, IISC बैंगलोर। हम इससे पहले इसका जिक्र कर चुके हैं, IISC बैंगलोर। और उसके बाद एक और आ जाएगी 193rd पोजीशन पे, नाम है IIT दिल्ली। राइट, तो आपको एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, और दूसरा ये आएगा कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में है, तो उसका आंसर होगा 172nd नंबर पर IIT बॉम्बे। राइट, क्लियर हुआ ये सवाल, आगे बढ़े। Who become the first person to walk in space and reach ocean's deepest point? बड़ा शानदार और बहुत ही काबिले तारीफ सवाल रहा ये। एक ऐसी महिला है जिनके साथ 2 कीर्तिमान जुड़ गए हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में भी यानी स्पेस वॉक किया है, और दूसरा ये दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट पर, जिसे सबसे गहरा गड्ढा कहते हैं, वहां तक भी जाके आई है। यानी सबसे ऊपर भी जाके आई है और सबसे नीचे भी जाके आई है। तो इनका नाम क्या है? सही जवाब है कैथी सुलीवन। ओके, ऑप्शन नंबर सी, इट्स कैथी सुलीवन। ओके, ये अमेरिका की है और 51 ईयर्स ऑफ एज में
यानी इन्होंने ये दोनों ही करिश्मे कर दिए हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग। ओके, और बाय द वे ये अमेरिका की पहली एस्ट्रोनॉट रही है जिन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। ओके, वैसे यहाँ पर एक बात बताइए, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे गहरा पॉइंट कहाँ है दुनिया में? दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है ये? जापान के पास पैसिफिक ओशन में। आप जानते हैं ये गड्ढा कितना गहरा है? ये करीबन करीबन 11 किलोमीटर गहरा है। वहां पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि ऑब्वियसली इंसान मर जाए, तो ऑलमोस्ट काफी अंदर तक जाने का कीर्तिमान इनके पास है। राइट, पैसिफिक ओशन में ये गड्ढा है। आंसर जरा चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज कैथी सुलीवन। यस, ये रही कैथिन सुलीवन की एक तस्वीर, आप इसमें देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉट वाली भी तस्वीर है और दूसरा ये जो पैसिफिक ओशन में जाके आई है उसकी भी एक इमेज है। पूरा नाम है कैथरीन बी सुलीवन। ओके, ये नासा में पहले काम कर चुकी है, वहां से रिटायर्ड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Then the third, who has been appointed as the brand ambassador of Gargo International? पिछले 3-4 दिनों में ये खबर काफी सामने आई थी कि गार्गो इंटरनेशनल के एक नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। आप कॉमन सेंस से चेक करके बता सकते हैं इसका सही जवाब। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कौन है इसका राइट आंसर। यस, इट्स सोनू सूद। भैया अपने छेदी सिंह, याद है ना छेदी सिंह? किसकी बात कर रहा हूं मैं? दबंग पिक्चर में विलन का किरदार निभाया था छेदी सिंह। तो छेदी सिंह जो है वो गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर चुन लिए गए हैं। और गार्गो इंटरनेशनल एक कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव इंजिन्स बनाती है। ऑटोमोटिव इंजिन्स, इसके अलावा गियर ऑयल और इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके पास होते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें इन्होंने सोनू सूद को, और सोनू सूद अभी हाल फिलहाल में बहुत फेमस हुए थे, आपको पता ही है। ये वो सुपरमैन की तरह देखे जाने लगे थे जो हर किसी को अपने घर पहुंचा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सोशल वर्क इन्होंने किया और मीडिया में पिछले दिनों में ये काफी छाए रहे। यस, सो द राइट आंसर इज सोनू सूद। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हाई जंपर अलेक्जेंडर सुश्तोव has received a 4-year ban for anti-doping violations from which country he is? एक हाई जंपर हैं अलेक्जेंडर सुश्तोव नाम के, जिनके ऊपर अभी डोपिंग के वजह से 4 साल का बैन लग गया है। वो कौन से कंट्री के हैं? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रशिया। लेट अस चेक द राइट आंसर। यस, दैट्स रशिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और महिला का नाम पूछना चाहूंगा, फीमेल एथलीट, जिनके बारे में मैंने अपने शुक्रवार के सेशन में कवर किया था कि इनके ऊपर भी 4 साल का बैन लगा है। साउथ इंडिया से आती है ये। क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं? जरा दिमाग पे जोर लगाइए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। एक और हिंट दे देता हूं, 800 मीटर रेस में इन्होंने बहुत बढ़िया कीर्तिमान स्थापित किया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नाम है गोमथी, पूरा नाम मरीमुथु। गोमथी मरीमुथु, साउथ इंडियन, इनके ऊपर भी 4 साल का बैन लगा है। ओके, और भारत में ये बैन कौन सी कंपनी लगाती है? उस कंपनी का नाम भी बताइए। आई मीन द एजेंसी। नाम है नाडा, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इस तरह के सवाल एग्जाम में आने ही हैं, इसीलिए प्लीज रिवीजन करते चले, हर चीज को नोटबुक में लिखते चले। आगे बढ़ते हैं। Which state's chief minister has launched जगन अन्ना शेडोदू स्कीम? प्लीज ठीक से समझिए, सवाल के अंदर ही इसका जवाब है। जगन अन्ना, जगन अन्ना ये दिख रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, जगन नाम के तो बस एक ही मुख्यमंत्री हैं और वो है YSR जगन मोहन रेड्डी। ये हम सब जानते हैं, और वो हैं आंध्र प्रदेश के। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, तो आंध्र प्रदेश के हैं ये। फाइन, आपको जरा ये स्कीम के बारे में मैं एक लाइन समझा देता हूं। जितने भी ऐसे छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि टेलर शॉप्स वाले, बार्बर्स और उसके साथ वॉशरमैन, इन सब की नौकरियां जो कोविड-19 के वजह से चली गई है, उन सबको इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए का लोन देकर
उनको पुनः व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। राइट, ये स्कीम है। ये कभी किसी ने पूछ ली कि स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर साहब का भी नाम बता दीजिए जरा आगे बढ़ने से पहले। आंध्र प्रदेश के गवर्नर साहब का नाम है BBH, बिश्वभूषण हरिचंदन, बिश्वभूषण हरिचंदन। ओके, याद रहेगा आपको। आगे बढ़े, चलिए ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आई मीन, which state has banned online classes from LKG to 5th standard and warned against increasing fees? इनमें से कौन से राज्य ने अभी अभी लोअर केजी से लेकर 5वीं क्लास तक की सारी ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया है और चेतावनी दी है कि आप फीस नहीं बढ़ाएंगे? वैसे तो खबर ये भी आई है कि अब ये कह रहे हैं कि 7वीं क्लास तक सब कुछ बंद कर दिया जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। यस, द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो अब कोई पूछे कि क्या हो गया भाई, ये ऐसे ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ क्यों आ गए हैं? सरकार का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुअर है, इसीलिए ये काम नहीं करना चाहिए। गांव के बच्चों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो ये अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। कर्नाटक के बारे में जरा मुझे दो चीजें बता दीजिए। कर्नाटक के सीएम और कर्नाटक के गवर्नर, जल्दी बोलिए। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बीजेपी के ही BS येदियुरप्पा। येदियुरप्पा ये है, अपना नाम बीच में इन्होंने बदलवा लिया था। और उसके बाद गवर्नर कौन है? वज्जूभाई वाला। वज्जूभाई वाला, ये वहां के गवर्नर हैं। कैपिटल है बैंगलोर, द IT सिटी, आप सब जानते ही हैं। ओके, आगे बढ़े दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, has become the first construction sector against to go fully digital. Which minister is responsible for the Ministry of Road Transport and Highways? भारत में ये जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय है, ये पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। तो पूछा गया ये है कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब कौन है? बड़ा ही सिंपल सवाल है और सही जवाब है हमारे पास नितिन गडकरी। हम सब जानते ही हैं गडकरी साहब भारत में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ओके, एक सवाल जरा मैं आपको पूछता हूं, इसका जवाब मुझे एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क दीजिए। मुझे ये बताइए, भारत में पर डे कितने किलोमीटर सड़क बनती है? पर डे डैश किलोमीटर्स ऑफ हाईवे, पर डे डैश किलोमीटर्स ऑफ हाईवे। जरा चेक करके मुझे कमेंट्स थ्रेड में बताइएगा अपना आंसर। और प्लीज कोरोना के पहले के डिजिट्स मुझे चाहिए। अगर आप 2019 दिसंबर तक के भी बताते हैं तो भी चलेगा। ऑल राइट, बाकी के जरा ये 3 ऑप्शन भी कोई ना कोई मंत्रालय संभालते ही है, तो जरा इनके नाम भी एक बार देख ले दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। तंवरचंद गहलोत, ये भारत में कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये मंत्रालय संभालते हैं। रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस, उसके बाद IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, ये मंत्रालय रविशंकर प्रसाद साहब का है। और धर्मेंद्र प्रधान, ये इससे पहले भी मैं कवर करवा चुका हूं, ये संभालते हैं पेट्रोलियम, उसके बाद नेचुरल गैस और उसके बाद स्टील इंडस्ट्रीज। ये है धर्मेंद्र प्रधान साहब का पोर्टफोलियो। ऑल राइट, सब कुछ लिख लिया, सब कुछ याद हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉरेक्स रिजर्व्स हैज क्रॉस्ड $500 billion 500 mark for the first time after it surged by। अभी अभी भारत की विदेशी मुद्रा कितने बिलियन डॉलर से बढ़ी जिसके वजह से आंकड़ा 500 के पार चला गया है? सही जवाब है यहाँ ऑप्शन नंबर बी, 8.22 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है अरब। दोस्तों इस सवाल को जरा 1 मिनट डिस्कशन में लेना बहुत 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 जरूरी है। आप एक पल के लिए सोचिए, सबके मन में ये कॉमन सेंसिकल सवाल आ रहा होगा कि एक तरफ कोविड-19 के वजह से इकोनॉमी का हाल बुरा है और दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा इतनी कैसे क्या भाग रही है, तो ये मसला क्या है, क्या हो गया है अचानक? आपको मैं 3 कारण बता देता हूं, किसी इंटरव्यू में, किसी GD में या कभी किसी ने ये पूछ लिया तो याद रखना। कारण नंबर 1, भारत में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ रहा है। दूसरा कारण,
भारत में इस वक्त फॉरेन पार्टनरशिप भी काफी बढ़ रही है। आप ही ने देखा होगा रिलायंस ने अपने जो स्टेक्स बेचे उसके वजह से दो तीन कंपनियों ने रिलायंस में इंटरेस्ट दिखाया और हजारों करोड़ रुपए में रिलायंस के शेयर खरीद लिए। तो उसके वजह से सारा पैसा भारत में आ गया और डॉलर की संख्या एकदम से बढ़ गई। और तीसरी सबसे बड़ी वजह रही है तेल के गिरते हुए दाम, फॉल ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस, कच्चे तेल के गिरते हुए दाम, जिसके वजह से सरकार की गठरी से निकलने वाला ढेर सारा पैसा वो अचानक से निकलना बंद हो गया है या फिर कम हो गया है काफी हद तक। ये तीन कारण बताए जा रहे हैं जिसके वजह से फॉरेक्स रिजर्व में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बट बहुत अच्छी बात है कि हम 500 बिलियन डॉलर्स के आगे निकल गए हैं। इस पैसे से भारत सरकार बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकती है, कम से कम लोगों के लिए कोरोना में तो काफी कुछ कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। Question number 9. Indian musician has recently received the Medal of the Order of Australia. भारत की उस म्यूजिशियन का नाम बताइए जिन्हें अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से मेडल ऑफ ऑर्डर मिला है। राइट, तो ये इनका नाम क्या है? यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शोभा शेखर। शोभा शेखर, पहले तो आंसर चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये एक्चुअली में एक इंडियन म्यूजिशियन है और इनके फाउंडेशन का नाम है कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन। कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ये कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खोला है और इसीलिए वहां की सरकार की तरफ से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एंड बाय द वे शी इज अ लेक्चरर आल्सो इन मेलबर्न यूनिवर्सिटी। वहां की एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये लेक्चरर भी है। राइट, क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10. वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। बाल मजदूरी के खिलाफ मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? राइट आंसर है 12 जून। यस, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा मौका है जरा हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लें। आज की तारीख है 15 और 15 तारीख तक जून के महीने में जो जो इंपॉर्टेंट डेज आए हैं जरा उन सारी तारीखों को मैं एक बार लिख देता हूं और एक बार आपको बता देता हूं कि कौन से दिन क्या क्या हुआ था, ताकि आपकी बढ़िया रिवीजन हो जाए और भूलने की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कहीं से कुछ भी आ सकता है। 3 जून ये भी मैंने कवर कराया था, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 5 जून हम सबको पता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ओके, 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून वर्ल्ड ओशंस डे। देन 12 जून जो कि ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। एंड देन 14 जून ब्लड डोनर डे। कल का जो दिन रहा वो था ब्लड डोनर डे। राइट, पूरे के पूरे दिवस याद रहेंगे आपको, बिल्कुल क्लियर है यहां तक? ये सब कुछ एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इसीलिए प्लीज पे अटेंशन टू एवरी डिटेल। According to World Bank's report, global economy will contract by dash percentage in 2020. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से नीचे गिरने वाली है या सिकुड़ने वाली है? सही जवाब है 5.2%, 5.2%। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद कर लें, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। आनंद मोहन जुत्शी गुलजार दहलवी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। लंबा चौड़ा नाम है। हाँ, तो ये सज्जन कौन थे? सही जवाब है ये एक जाने माने पोएट थे। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ही वाज अ पोएट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which state union territory has diverted the forest land to other projects the most on the basis of number of projects according to MOEFCC annual report 2019-20? MOEFCC मैं पूरा लिख नहीं रहा लेकिन आप ध्यान से सुनना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट
एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय का कहना ये है कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने अपने बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स को जो जंगलों की जमीन है वहां पर बनाए हैं, और जंगलों को बहुत ज्यादा इन्होंने यूज किया है नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, खराब किए जंगल। तो कौन सा राज्य है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। राइट। तो सबसे पहले तो इन मिनिस्टर साहब का नाम मुझे बता दीजिए जो ये मंत्रालय संभालते हैं। MOEFCC मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय है प्रकाश जावड़ेकर। राइट, प्रकाश जावड़ेकर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पर्यावरण भवन, नई दिल्ली। पर्यावरण भवन, नई दिल्ली। राइट। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे 3 बातें क्लियर कर दीजिए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन? ML खट्टर, हम सब जानते ही हैं, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर साहब कौन? हरियाणा के गवर्नर साहब सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। और जरा मुझे एक और बात बताइए, हरियाणा के 2 नेशनल पार्क्स बताइए कम से कम मुझे आगे बढ़ने से पहले। पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर और दूसरा नेशनल पार्क है कालेसर। सुल्तानपुर एंड कालेसर, ये 2 नेशनल पार्क हैं हरियाणा के। जानकारी पूरी की पूरी समझ में आई? ये सब एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। How many indigenous sports will be promoted by producing series of special films by MHRD in partnership with Fit India? Fit India के साथ पार्टनरशिप में MHRD ने कितनी स्पेशल फिल्म्स के लिए अभी प्रमोशन किया है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10। और ये MHRD मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसके मंत्री जी कौन है? रमेश सिंह पोखरियाल। रमेश पोखरियाल, ऐसा ही कहा जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक, पूरा नाम ये है मंत्री जी। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 15, the senior lawmaker from 8 democracies have formed an inter-parliamentary alliance to counter which country? आप सबको पता ही है कि अभी अभी दुनिया के एक बड़े देश के खिलाफ 8 अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज इकट्ठा हुई है और उन्होंने इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस IPA का गठन कर लिया है ताकि उस कंट्री से थोड़ा सा नरम बर्ताव की अपेक्षा की जा सके और उन पर दबाव बनाया जा सके। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि इतनी एग्रेसिव कंट्री कौन है जिसके खिलाफ सब इस वक्त काफी ज्यादा नाराज हैं। सही जवाब है चाइना। राइट। ये 8 डेमोक्रेसीज कौन कौन सी हैं दोस्तों? 8 डेमोक्रेसीज को याद रखने का अब मैं आपको एक शानदार कोड दे रहा हूं, तो जरा ध्यान से देख लेना। ये 8 कंट्रीज हैं, इसका कोड है जुगनू। जुगनू, CSA, बस जुगनू CSA। जे से है जापान, यू से है UK, जी से है जर्मनी, एन से है नॉर्वे, यू से है USA, सी से है कनाडा, एस से है स्वीडन और ए से है ऑस्ट्रेलिया। राइट। ये है वो सारी कंट्रीज जिन्होंने अपना एक संगठन बना लिया है चाइना के खिलाफ। आंसर चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज चाइना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16, which state union territory government has renamed environment ministry as environment and climate change ministry in June 2020? इनमें से कौन से राज्य ने अपने मंत्रालय का नाम, पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल के एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ऐसा रख लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन? UT उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर साहब कौन? गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी। भगत सिंह कोशियारी। ऑल राइट, गठबंधन सरकार चलती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन एक बार चेक कर ले आंसर। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं।
विच कंट्री हैज साइंड एग्रीमेंट विद इटली टू डीमार्केट मैरीटाइम बाउंड्रीज? इनमें से कौन से कंट्री ने इटली के साथ एक मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि समुद्र में बनी हुई मैरीटाइम बाउंड्रीज को डीमार्केट कर लिया गया है, यानी उसको खत्म किया गया है ताकि व्यापार ठीक से हो सके? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। यूरोप का एक देश है ग्रीस, वहां पर ये किया गया है। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में जरा हम दो चीजें कर लें क्या? एक मैं कैपिटल्स बता देता हूं और दूसरा मैं करेंसीज बता देता हूं। तो आप जरा मुझे बताइएगा, अगर आपको पता है तो एक बार रिवीजन कर लेना, नहीं पता है तो मेरे साथ देख लेना, सीख लेना। क्रोएशिया, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जाग्रेब। क्रोएशिया की करेंसी क्या है? कूना, KUNA। टर्की, टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा, नॉट इस्तांबुल, हाँ अंकारा। और टर्की की करेंसी क्या है? लीरा। बोस्निया, बोस्निया की कैपिटल क्या है? साराजीवो, साराजीवो। और बोस्निया की करेंसी क्या है? मार्क। ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस, एथेंस। ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी यहां से। और करेंसी हम सब जानते ही हैं, क्योंकि ये यूरोजोन का मेंबर है तो इसकी करेंसी हो जाएगी यूरो। ये है इन चारों की करेंसी और कैपिटल, याद रखिएगा। आंसर हम अपना एक बार चेक कर लें। यस, इट्स ग्रीस। नाउ लेट्स मूव अहेड। सेंट्रल गवर्नमेंट has extended आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY for migrant workers recently. Who is the CEO of ABPMJAY? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सीईओ कौन है? सीईओ के का नाम है ऑप्शन नंबर ए, इंदु भूषण। लेट्स चेक द आंसर। यस, दैट्स इंदु भूषण। क्लियर है? ये नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। Which is the most expensive Indian city as per 26th annual cost of living survey 2020 released by Mercer? मर्सर ने अभी अभी 26वीं एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट जारी करी है, जिसके हिसाब से भारत की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अभी भी मुंबई सबसे ज्यादा कॉस्टली है भारत में। और वैसे एशिया में सबसे ज्यादा कॉस्टली इस लिस्ट में पाया गया है हांगकांग को, तो ये नाम भी जरा याद रखना, हांगकांग एट नंबर 1। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि दुनिया में कौन सी सिटी, सॉरी एशिया में कौन सी सिटी सबसे महंगी है, द राइट आंसर इज हांगकांग। वही शहर जहां पर अभी चाइना के साथ बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है और हांगकांग अपनी इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी को बचाए रखना चाहता है। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20। फॉर्मर ओलंपिक मेडलिस्ट ओलेक्जेंडर वोज्डिक who announced retirement recently is associated with which sport? ये जो साहब हैं ओलेक्जेंडर वोज्डिक, ये यूक्रेन से आते हैं। पहले तो मैं ये लिख देता हूं, यूक्रेन। और ये किस स्पोर्ट से संबंधित है? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्सिंग। आंसर चेक कर ले जरा। यस, इट इज बॉक्सिंग, राइट। तो गाइज, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस फॉर द डे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और आपने सब कुछ लिख के भी रखा और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पसंद आई।